अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। 2 दिन पहले सहाफी एजाज सैयद ने यह खबर दी थी कि भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। अगर कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। जो हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है, वो उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। तो उनकी बातों से मुझे बहुत मैं इंस्पायर हुआ हूँ। कई बातें उनकी 100% सच है, लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ी बात बुरी लगती है। मैं कहता हूँ कई बातें मुझे लगती है, मैं कहना थोड़ा हाथ होला रखा करो भाईजान, पाकिस्तानी है। इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीज़ें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं, हर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये, आप जाके देख लें, ये इंडियन किसी भी ये गल्फ कंट्री में किसी भी, आप उनका स्टाइल चेक करें कस्टमर को डील करने का भी। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है हाफिज सईद को लेके। उन्होंने ये बोला है कि हाफिज सईद जो कि इंडिया को, ना सिर्फ इंडिया बल्कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी टेररिस्ट डिक्लेयर है, उसे इंडिया के हवाले किया जाए ताकि कोर्ट ट्रायल उसका किया जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वाकई में हाफिज सईद को इंडिया के हवाले करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बड़ी बात यह कि उसी हाफिज सईद का बेटा इस टाइम पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है। क्या पाकिस्तान की पब्लिक हाफिज सईद के बेटे को वोट देगी? क्या पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके थ्रू हाफिज सईद का बेटा इलेक्शन लड़ने जा रहा है? इन सब चीजों पर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। जो हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है, वो उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। तो कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना। सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है, मैंने पढ़ा था उस दिन। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, आलोक भाई की वीडियो देखता हूँ, उस पर वो, हाँ जी, तो उनकी बातों से मुझे बहुत मैं इंस्पायर हुआ हूँ। कई बातें उनकी 100% सच है, लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ी बात बुरी लगती है। मैं कहता हूँ कई बातें मुझे लगती है, मैं कहना थोड़ा हाथ होला रखा करो भाईजान, पाकिस्तानी है। इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीज़ें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं, हर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये, आप जाके देख लें, ये इंडियन किसी भी ये गल्फ कंट्री में किसी भी, आप उनका स्टाइल चेक करें कस्टमर को डील करने का भी। यार ऐसे वो जैसे कहते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कस्टमर भगवान है, ये एक्चुअली में वो फील करते हैं। और हम लोग ना, और शायद इसी वजह से दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गई। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अब आप किसी भी शॉप पे, ये शायद इन्होंने भी देखा हो कि इंडियन जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही बाय करता है, चाहे वो किधर भी बैठा हुआ है। ये मैंने हर जगह देखी है। वो नहीं भाई यही लेना है, मैगी ही लेनी है। इंडियंस वहाँ पे जो आपको मिलते हैं, क्या वो नफरत करते हैं हमारे से? मतलब होता है ना कि यार आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो। नहीं, नफरत नहीं करते, बहुत प्यार से रहते हैं। मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे भी रहे हैं। क्या नाम है आपके दोस्त का? शायद वो भी देखें। जग्गी सिंह। जग्गी सिंह, अच्छा। मैं भी किसी को, कृष्णा आई लव यू ब्रदर। पहले आपने ये खबर दी थी, वजारत खारजा तस्दीक नहीं कर रही थी, आज तस्दीक आ गई है। क्या मामला है हाफिज सईद के हवाले से? बहुत शुक्रिया शाहजेब। हाफिज सईद, आपको पता है मुंबई हमलों में भी उनका नाम भारत लेता रहा है, और भारत अपनी सरजमीन पर कुछ और तहकीकात कर रहा है मुख्तलिफ केसेस की। उनमें पुलवामा भी शामिल है मेरी मालूमात के मुताबिक। गो के पुलवामा के बारे में भारत पहले खुद कह चुका है कि पुलवामा के वाक़े में जैश मोहम्मद मुलव्वस थी, और जैश मोहम्मद के मुलव्वस होने के कुछ शवाहिद भी भारत की तरफ से पेश किए गए थे। कृष्णा आई लव यू कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये लंदन में रहते हैं आजकल। नहीं, वैसे इंडिया कहाँ से? इंडिया में हरियाणा में रहते हैं। और आप? जलंधर। इंडियंस को नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को एक जरूर मैसेज देना चाहूंगा। रिसेंटली इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है और मैं इंडिया के लिए 3 दफा वीजा अप्लाई किया है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। चाहे कैनेडियन पासपोर्ट भी हो, आप लोग वीजा नहीं दे रहे, मेहरबानी करें वीजा दें, हम माना चाहते हैं। अब क्या लोगों ने कैसे काम किया जिसकी वजह से हम सब लपेट में आ गए हैं। इस वजह से उनको डर है, अब मेरे घर में कोई आए
तो मैं दोबारा खुला छोड़ूंगा नहीं, ना छोड़ूंगा, मैं चाहे बंद ही रखूंगा। लेकिन जो मनी रिलेटेड जो उमूर हैं, यानी कि जो फाइनेंसेस हुए थे कुछ वाकयात के, उनके हवाले से भारत समझता है कि हाफिज सईद भी इस मामले में मुलव्वस हैं और इसीलिए भारत की तरफ से ये दरख्वास्त की गई आज से कुछ दिनों पहले, लेकिन ये मामला खामोश ही रहा। भारत की तरफ से ये खबर भी जारी नहीं की गई। अब आज भारत ने इस बात की सुबह तस्दीक की है, जिसके फॉलो अप में वजारत खारजा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। लेकिन नहीं, वापस तो नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके खिलाफ उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। ये देखें, ये एक लॉजिकल बात है कि भाई अगर सबूत, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने जो उनसे इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, यूनाइटेड नेशन में भी वो डॉक्यूमेंट जो उनसे हैं वो जमा करवाएं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया इंडिया ने कि भाई हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हैं, इसकी बिना पे हम ये डिक्लेयर करते हैं या साबित कर सकते हैं कि भाई वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये तो अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं बाहर के मुल्कों में, तो वहाँ की एक उन्होंने कमेटी बनानी चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में, पाकिस्तान से भी लोग जाएं, पहले वो कागजात पे तफ्तीश हो, वो सही भी हैं कि नहीं। अगर वो सही है तो फिर मामला आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हाफिज सईद जो अभी, या उनका बेटा जो है वो इधर इलेक्शनों में हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या लगता है वोट मिलेंगे? मेरे ख्याल से तो मिलेंगे। जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनको मानते हैं, वो तो वोट देंगे। लेकिन देखिए, उनके बेटे का हाफिज सईद से कोई तल्लुक नहीं ना, वो तो अपने तौर पर लड़े हैं ना। अब हम लोग उनका कह रहे हैं कि उनके बेटे यानी कि उनको छोड़ दें, अभी वो अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ने दिया जाए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? हर बंदे का हक है। अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान खामोशी से ये मामला चल रहे हैं, पब्लिक में नहीं लाया जा रहा। पब्लिक में उसी वक्त ये मामला आया है, या भारत की वजारत खारजा और पाकिस्तान की वजारत खारजा लाई है, जब ये मीडिया की तरफ से पब्लिक में आया है। बिल्कुल हक तो है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी, सिर्फ ये भी मैं क्लियर करता जो सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, पाकिस्तान में भी जो हाफिज सईद की पार्टी है वो जो है वो काला दम है, यानी कि वो इलेक्शनों में हिस्सा नहीं ले सकती। क्या कहेंगे, ये हाफिज सईद का मामला क्या है, इंडिया को वांटेड क्यों है, खासतौर पे जो 26/11 का जो अटैक हुआ इंडिया में, उसको लेकर? अच्छा भाई, मैं पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखता ही नहीं हूँ, पॉलिटिकल न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ। और वैसे भी एक चीज़ है, क्योंकि हम जो यंग जनरेशन है यहाँ पे, हम लोग गेस कर ही नहीं सकते कि ऊपर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो हम लोग ये जितनी मर्जी क्या सर ये कर लें, ये गलती होंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता हाफिज सईद क्या कर रहा है, उसकी तंजीम क्या कर रही है, और वो क्या करना चाह रहे हैं, और इंडिया क्यों चाह रहा है, और 26/11 के पीछे हाथ एक्चुअल है भी है कि नहीं है, ये मैं बता ही नहीं सकता। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, साबित हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में कि भाई 26/11 के पीछे या किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के पीछे कोई पाकिस्तान से या हाफिज सईद हो या कोई भी हो, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर क्या आप मॉरली सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई उसे जो है वो सजा मिलनी चाहिए? नहीं भाई, मैं किसी ऐसी चीज को सपोर्ट करना पसंद ही नहीं करूंगा कि जो इलीगल एक्टिविटीज हो। ये देखें, जो एजुकेटेड लोग होंगे वो जज्बात में आके स्टेटमेंट नहीं देंगे, नहीं जी नहीं वो हमारा है या वो किसी का है। जो भी इलीगल एक्टिविटीज में, चाहे पाकिस्तान में इन्वॉल्व है या पाकिस्तान के बाहर किसी भी, उससे इमेज पाकिस्तान का खराब होता है। हमें चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा। अच्छा, आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे मुझे बताएं कि पाकिस्तानी भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, क्या इमेज क्या है दोनों कंट्रीज का, जो लोगों का, और कैसे दोनों कंट्रीज के लोगों को ट्रीट किया जाता है? वहाँ पे तो पाकिस्तानी भी जो मैंने देखे उनको तो अच्छा ट्रीट किया जाता है। लेकिन मेरी नज़र से अभी तक कोई वाक़या ऐसा नहीं गुजरा कि पाकिस्तान किसने बुरा भला कहा हो। ये इंसान के ऊपर खुद होता है, नेचर होती है इंसान की, ठीक है। अगर मैं जाके गलत करूंगा तो नाम मेरी गलती जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगी कि ये देखो जी पाकिस्तानी